हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद बीएल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हमने 2 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे आपको क्लासें कंप्लीट मिलती जाएगी और पूरा अभ्यास रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट जिला करा दिए जाएंगे। और भी अगर आप क्लासें लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे दिए हुए हैं, वहाँ पर आप क्लासें ले लीजिए और अपना आकलन कीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे वो थे हमारा अजमेर और अलवर डिस्ट्रिक्ट। अजमेर, इसके साथ ही शुभंकर और जो आरजे कोड है या वाहन व्हीकल, वो भी याद रखना आपको। तो अजमेर का शुभंकर क्या है? खरमोर। और अलवर का हमने देखा तो अलवर का है सांबर। और अजमेर के आरजे की बात करते हैं, आरजे कोड, आरटीओ कोड की, तो अजमेर का आरटीओ कोड RJ01। और अजमेर में ऐसे 3 शहर है जिनको आरटीओ कोड दिया गया है। अजमेर का पहला जो RJ36 ब्यावर का, और किशनगढ़ का 42 और केकड़ी का 48। और अलवर में बात करते हैं तो अलवर में मात्र एक ही है जो अलवर का है RJ02। और अलवर में एक शहर है जो भिवाड़ी के नाम से है, मिनी जापान जिसको कहते हैं राजस्थान का, उसका आरटीओ कोड है 40। तो आज हम बात करते हैं उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए, जिसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, बांसवाड़ा के बारे में बात करेंगे, आप डिस्कस करेंगे बांसवाड़ा। आज का हमारा जिला रहेगा दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिसका आरटीओ कोड क्या है? RJ03, क्योंकि हमने RJ01 और 2 की बात कर ली। और इसके शुभंकर की बात करते हैं तो इसका शुभंकर हो जाएगा जलपीपी। ये बात आपने कर ली। और इसके बाद में बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में और इसकी ऐतिहासिक बातें करते हैं बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा में गुहिल शासकों का राजवंश रहता है, गुहिल। और बांसवाड़ा में पहले इसे वागड़ राज्य के नाम से हम जानते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को। तो वागड़ राज्य की बात करते हैं तो वागड़ राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? वागड़ राज्य की स्थापना गुहिल शासक, जो कि महाराजा सामंत सिंह गुहिल शासक था। वागड़ राज्य की स्थापना, वागड़ राज्य की बात करते हैं सबसे पहले। तो वागड़ राज्य की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो सामंत सिंह गुहिल शासक था ये। जिसने बांसवाड़ा वागड़ राज्य की स्थापना की, और ये अपने आगे महारावल की उपाधि लगाते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसकी उपाधि? महारावल की उपाधि। तो क्या हो जाएगा? महारावल सामंत सिंह ने वागड़ राज्य की स्थापना की थी, उपाधि लगाते थे। इनकी उपाधि क्या थी? जो वागड़ राज्य बांसवाड़ा के सभी शासकों की जो की उपाधि है वो क्या रहेगी? महारावल उपाधि रहेगी। और बात करते हैं इसके बारे में तो दोस्तों वागड़ राज्य के बाद में, तो वागड़ राज्य जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को हम वागड़ राज्य कहते हैं। तो वागड़ राज्य की स्थापना किसने की? सामंत सिंह, जो कि गुहिल शासक था। और बात करते हैं कालांतर में यहाँ का राजा बनता है बांसवाड़ा का, वागड़ राज्य का, जो कि महारावल उदय सिंह। और ये महाराणा मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा के समकालीन था। महाराणा सांगा के समकालीन था। तो महाराणा सांगा जो बाबर के मध्य युद्ध हुआ है, एक बार उसमें जिक्र कर लेते हैं। खानवा का युद्ध में महाराणा सांगा की इसने सहायता की थी महारावल उदय सिंह ने, और ये सहायता के लिए सैन्य सहायक बल लेकर गया था। तो दोस्तों, महारावल उदय सिंह के पुत्र थे 2, और ये खानवा युद्ध में गया था, जो कि कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक संग्राम सिंह फर्स्ट जिसको कहते हैं, इसकी सहायता किसने की? महारावल उदय सिंह। और महारावल उदय सिंह जाने से पहले ये कर गए थे। इसके पुत्र थे 2, एक का नाम था डूंगर सिंह और एक का नाम था जगमाल सिंह। तो युद्ध में जाने से पहले इसने कहा था कि अगर मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो मेरा जो यहाँ पर माई नदी बहती है, आप सभी को पता है वागड़ राज्य में माई नदी जो बांसवाड़ा के खादूग्राम से प्रवेश करती है राजस्थान में, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाती हुई, जो कि खंभात की खाड़ी में गिर जाती है गुजरात में। तो दोस्तों, माही नदी के जो पूर्व वाला भाग है वो तो जगमाल का होगा, और पश्चिम वाला भाग रहेगा वो किसका रहेगा? डूंगर सिंह का रहेगा। तो ये बात कही थी। तो बाद में महाराणा उदय सिंह, वहाँ पर महारावल उदय सिंह शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। तो बांसवाड़ा के बारे में बात करते हैं, ये थी वागड़ राज्य के बारे में। तो बांसवाड़ा की स्थापना के बारे में बात करते हैं।
हमने ऐतिहासिक बात कर ली। इससे पहले वागड़ राज्य, जो वागड़ का गांधी किसे कहते हैं आप कमेंट करके बता दीजिए। भोगेलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। बात करते हैं बांसवाड़ा की स्थापना के बारे में। तो बात आती है अब बांसवाड़ा की स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो बांसवाड़ा की स्थापना, जो कि पूर्व में माही नदी के पूर्व का भाग क्या कहलाता है, बांसवाड़ा के नाम से जानते हैं वर्तमान में। तो जगमाल ने इसकी स्थापना की, महारावल जगमाल ने इसने बांसवाड़ा की स्थापना कर दी। और बात करते हैं तो बांसवाड़ा के बारे में, महारावल जगमाल ने स्थापना कर दी। और नाम के बारे में चर्चा करें तो इसका बांसवाड़ा क्यों, यहाँ पर बांस घास की अधिकता के कारण, बांस ना कि वृक्ष है एक, बांस पेड़ भी नहीं जो कि एक घास है, बांस घास के अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, बांसवाड़ा, अधिकता के कारण। और ऐसा भी कहा जाता है कि बांस या भील के कारण, बांस या भील के बसने जाने के कारण इसे बांसवाड़ा कहा जाता है। ये भी मान्यता आपको ध्यान रखना है, बांस या भील के कारण इसको क्या कहा जाता है, बांसवाड़ा कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों स्थापना, ऐतिहासिक महत्व जो के बारे में बात कर दी, और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इसकी बातें नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, और भी हम अच्छी बातें अब इसके कल्चर के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लंबा चौड़ा। तो बात करते हैं इसके प्रमुख मेले और मंदिर। प्रमुख मेले मंदिर में बात करते हैं, प्रमुख मेले और मंदिर बात करते हैं। तो पहला मंदिर आता है हमारा कल्ला जी का मंदिर। कल्ला जी का मंदिर या मेला, जो कल्ला जी के यहाँ पर बांसवाड़ा में 100 मंदिर है। और कल्ला जी का मेला कब लगता है आपको बताना कमेंट करके, जो कि गोपीनाथ गड्ढा के स्थान का नाम है, गोपीनाथ का गड्ढा। यहाँ पर इनका भव्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर मेला कब लगता है आपको बताना कमेंट करके। तो कल्ला जी के मंदिर बांसवाड़ा में कितने हैं, बांसवाड़ा में कल्ला जी के मंदिर कितने हैं, 100 मंदिर है। और 100 द्वीपों का शहर भी बांसवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। और मेला की बात करते हैं तो आश्विन माह का प्रथम रविवार मेला कब लगता है, आश्विन माह का प्रथम रविवार, प्रथम रविवार को भव्य मेले का आयोजन होता है। तो बात की थी हमने कल्ला जी के मेले के बारे में। तो कल्ला जी का मंदिर कहाँ पर है, बांसवाड़ा में गोपीनाथ के गड्ढे नामक स्थान पर है। और यहाँ पर मेला कब लगता है, आश्विन माह का प्रथम रविवार। और बात करते हैं सेकंड नंबर पर हमारा रहेगा मानगढ़ धाम मेला। मानगढ़ धाम मेला, जो कि कहाँ पर है, मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में ही है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम मेला लगता है। तो यहाँ पर यह मेला लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। तो क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ये मानगढ़ धाम, जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, मानगढ़ किसान आंदोलन, जो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व, गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में भगत आंदोलन चल रहा था आदिवासियों भीलों के संबंध में। तो यहाँ पर बाद में प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो जनजातीय आंदोलन हम पढ़ेंगे तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों पहले हमने बात की अभी मानगढ़ हत्याकांड की। मानगढ़ हत्याकांड जो 17 नवंबर 1917 की घटना है, मानगढ़ हत्याकांड, जिसमें कर्नल सट्टन के आदेश पर गोली अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर 1500 भील शहीद हो गए थे, 1500 भील शहीद हो गए थे। और मानगढ़ यहाँ पर पहाड़ी पर ही मेला लगता है, जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला लगता है। और बात करते हैं दोस्तों, जो कि मानगढ़ ये किससे संबंधित है, गुरु गोविंद गिरी से संबंधित है। ये बात हो गई। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, घोटिया अम्बा का मेला। घोटिया अम्बा का मेला जो बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है, बात कह सकते हैं बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला, जो कि चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में है घोटिया अम्बा का मेला। अगला हमारा रहेगा घोटिया अम्बा माता का मेला, घोटिया अम्बा मेला, जो कि कहाँ पर लगता है, बांसवाड़ा में।
और चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। और बात करते हैं दोस्तों, तो बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला। किसको कहते हैं? जो कि चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को लगता है बांसवाड़ा, जो कि बारी गांव में है। ये स्थान का नाम है जो कि कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में ही है। कि दोस्तों बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक माई नदी जो खादूग्राम से राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा में, और बाद में बांसवाड़ा डूंगरपुर में सीमा बनाती हुई खंबात की खाड़ी में गुजरात में गिर जाती है। और जो कि एक खादूग्राम में प्रवेश करने के बाद में माई बजाज सागर बांध है राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, और राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो 3109 मीटर माई बजाज सागर जिसकी लंबाई है। और राजस्थान का ऊंचा बांध, ऊंचाई स्थिति पर बांध बात करते हैं, ऊंचा बांध राजस्थान का सर्वाधिक जो जाखम बांध होगा, जो कि जाखम नदी पर है, और सोम नदी पर है जाखम बांध। और बात करते हैं दोस्तों, मेला हो गया गोपेश्वर नाथ का मेला। अगला हमारा रहेगा गोपेश्वर नाथ का मेला। ये भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है बांसवाड़ा में। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और बात करते हैं कल्चर के बारे में, तो यहाँ पर मेला है त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता का मेला, जो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। भव्य मंदिर बना हुआ है जिसे 18 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है। पांचाल जाति की कुलदेवी है जो, और जिसकी मूर्ति के पीठ पर श्री यंत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। कौन सी माता है हमारी? त्रिपुर सुंदरी माता। त्रिपुर सुंदरी माता या तुरताई माता, जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा। एक तलवाड़ा झील है जो कि हनुमानगढ़ में है, और तिलवाड़ा एक तिलवाड़ा स्थान है जो बाड़मेर में स्थित है, जहाँ पर मल्लीनाथ जी का मेला लगता है भव्य। ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। तो तलवाड़ा से संबंधित जो कि कन्फ्यूजन है आपको याद रखना है, जो कि 18 भुजाओं की देवी कहते हैं जिसे, 18 भुजाओं की देवी, और पांचाल जाति की कुल देवी जिसको कहते हैं, पांचाल जाति की कुल देवी इसको कहते हैं। और बात करते हैं त्रिपुर सुंदरी के बारे में, तो इसकी माता की मूर्ति के पीठ पर, माता की मूर्ति के पीठ पर श्रीयंत्र शब्द का चित्रण मिलता है। श्रीयंत्र शब्द का मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है यहाँ की, जो तलवाड़ा में स्थित है त्रिपुर सुंदरी का माता, त्रिपुताई माता का मंदिर है, जो कहाँ पर है? 18 भुजाओं की देवी कहते हैं जिसको, और इसकी माता की पीठ पर जो कि श्रीयंत्र शब्द का हमें चित्रण मिलता है। और बात करते हैं बांसवाड़ा में है बाड़ोदिया नामक स्थान पर, बाड़ोदिया नामक स्थान प्रसिद्ध है, जो नंदिनी तीर्थ स्थल नामक, नंदिनी माता तीर्थ स्थल कहाँ पर है? नंदिनी माता तीर्थ स्थल, जो कि बाड़ोदिया बांसवाड़ा में स्थित है। बाड़ोदिया बांसवाड़ा में स्थित है। बाड़ोदिया बांसवाड़ा में स्थित नंदिनी माता तीर्थ, जिसको 8 भुजाओं की देवी कहते हैं। 8 भुजाओं की देवी, 8 भुजाओं वाली देवी, 8 भुजाओं वाली देवी। और बात करते हैं नंदिनी माता तीर्थ स्थल, जो कि बाड़ोदिया गांव बांसवाड़ा में स्थित है। और इसके बारे में बात करते हैं तो पौष पूर्णिमा को मेला लगता है। इसको सबसे बड़ा मेला पौष पूर्णिमा को लगता है। पौष पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है आप कमेंट करके जल्दी बता दीजिए, जिसको बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। और नंदिनी माता का मेला सबसे बड़ा मेला जो पौष पूर्णिमा को लगता है। और वैसे इसमें साल में 3 बार मेला लगता है इस माता का मंदिर, जो कि एक तो नवरात्रा में शरदीय नवरात्र और बसंती नवरात्र आता है 2 बार साल में। जो बसंती नवरात्र आता है वो चैत्र नवरात्रा जो कि अभी प्रारंभ होने वाले हैं कुछ दिनों में, और शरदीय नवरात्रा जो आश्विन प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। तो एक तो आश्विन नवरात्रा जिसको शरदीय नवरात्रा कहते हैं, और
बसंती नवरात्रा, जिसको चैत्र नवरात्रा, नवरात्रों में मेला लगता है और सबसे बड़ा मेला इस माता का मंदिर मेला कब लगता है? पौष पूर्णिमा को लगता है। और अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर धूनी का रण छोड़ रहा है मंदिर, जो कि फसल रक्षक के रूप में लोग इसकी पूजा करते हैं। भील किसका मंदिर है? धूनी का रण छोड़ रहा है मंदिर। अगला रहेगा हमारा धूनी का रण छोड़ रहा है मंदिर, जो कि यहाँ पर बांसवाड़ा में है। धूनी का रण छोड़ रहा है मंदिर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, कृष्ण की प्रतिमा है। और ये फसल रक्षक के देवता है, फसल रक्षक के रूप में पूजा जाता है इनको, फसल रक्षक के रूप में पूजा जाता है, जो कि गिनोड़ा, धूनी के निकट गिनोड़ा गांव में है इनका, गिनोड़ा गांव बांसवाड़ा, ये आपको याद रखना है। धूनी का रण छोड़ रहा है मंदिर। और बात करते हैं बांसवाड़ा में तो अब्दुल्ला पीर की मज़ार, अब्दुल्ला पीर की मज़ार। दोस्तों अब्दुल्ला पीर की मज़ार जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है, बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ आपको पूछ लिया जाए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। जो अब्दुल्ला पीर की मज़ार है वो बोहरा संप्रदाय संबंधित है और यह भवानीपुरा गाँव में स्थित है, भवानीपुरा गाँव में स्थित है, जो कि बांसवाड़ा में है। और इनका अगर मूल नाम पूछ लिया जाए तो अब्दुल रसूल, इनका मूल नाम पूछ लिया जाए तो अब्दुल रसूल। ये थी दोस्तों आपने कल्चर के बारे में जो भी बातें की हमने। और बात करते हैं इसके बारे में तो बांसवाड़ा का चंद्र पैलेस, सिटी पैलेस, चंद्र महल किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए बांसवाड़ा का चंद्र महल किसको कहा जाता है। और बात करते हैं बांसवाड़ा में छींच माता का मंदिर, जो छींच नामक स्थान पर है। छींच माता का मंदिर कहाँ पर है? छींच नामक स्थान पर है, बांसवाड़ा में ही। और निर्माण के बारे में पूछ लिया जाए तो देवदास ने निर्माण करवाया था, देवदास। और बात करते हैं छींच में ही, छींच में ही ब्रह्मा जी का, प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? छींच नामक स्थान पर है, जो अम्बलिया तालाब के किनारे स्थित है ये मंदिर, अम्बलिया तालाब, ये याद रखना है। और बात करते हैं दोस्तों जो अलवर बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा की बातें चल रही है। बांसवाड़ा में जो बांसवाड़ा का चंद्र महल, सिटी पैलेस, बांसवाड़ा का सिटी पैलेस किसे कहते हैं? आनंद राजमहल को कहते हैं, सॉरी, राजमहल को बांसवाड़ा का चंद्र महल या सिटी पैलेस कहते हैं, चंद्र महल। और अलवर की बात करती तो अलवर का चंद्र महल, सिटी पैलेस किसे कहते हैं? तो विजय सागर पैलेस को कहते हैं। और बात करते हैं इस बांसवाड़ा की तो बांसवाड़ा में सिटी पैलेस, राजमहल मंदिर को। और बांसवाड़ा के शासकों की छतरियां कहाँ पर स्थित है? आनंद सागर झील के किनारे, आनंद सागर झील के किनारे किनकी छतरियां स्थित है? बांसवाड़ा के शासकों की। तो दोस्तों ये था हमारा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी अगर कोई बात बांसवाड़ा संबंधित, जिला दर्शन संबंधित बात रह जाती है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और छूट जाती है तो वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बातें रह जाती है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में हमने सर्वप्रथम देखा था ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक महत्व में बांसवाड़ा स्थापना से पहले इसे वागड़ राज्य के नाम से जाना जाता था, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर की भौगोलिक प्रदेश है इसको वागड़ राज्य के। और वागड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? महारावल सामंत सिंह ने। महारावल सामंत सिंह का बाद में उत्तराधिकारी बनता है कालांतर में महारावल उदय सिंह। और महारावल उदय सिंह के दो पुत्र हुए थे, एक बार देखा था हमने डूंगर सिंह और एक बार देखा था जगमाल सिंह। जो जगमाल सिंह बांसवाड़ा की स्थापना करता है। बांस के वृक्ष की अधिकता होने के कारण जो बांस एक वृक्ष नहीं है, घास है, आपको पता होना चाहिए। और सर्वाधिक घास कहाँ पर पाई जाती है? बांस घास, जो कि बांसवाड़ा में पाई जाती है। और बांसवाड़ा में माही नदी जो खादूग्राम से राजस्थान में प्रवेश करती है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो कि माही नदी है। और आप बता दीजिए विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है जो, उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। और मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? जो कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार? उल्टे यू के आकार की माही नदी है। और बात करते हैं दोस्तों तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो 3109 मीटर लंबाई है, जिसकी माही बजाज सागर जो माही नदी पर स्थित है। और बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। और दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर
बांसवाड़े के बारे में बात की, बाद में कल्चर के बारे में बात की। कल्चर में हमने देखा था सबसे पहले कल्ला जी का मंदिर, कल्ला जी के जो कि 100 मंदिर स्थित है बांसवाड़े में। और कल्ला जी का मेला कहाँ बन रहा है, कब बढ़ता है, आश्विन का प्रथम रविवार। और बात करते हैं बांसवाड़ा में तो घोटिया अम्बा माता मंदिर, गोपेश्वर नाथ का मंदिर, मानगढ़ हत्याकांड। अच्छा, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडल की बात नहीं की, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1943 को। 1943 को बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी से आपको एक याद रखना है, जो ये मुंबई से साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करते थे जिसका नाम था संग्राम। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, संग्राम नामक पत्रिका जो साप्ताहिक पत्रिका वो कौन प्रकाशित करता था, भूपेंद्र नाथ। कहाँ से, मुंबई से। तो ये था हमारा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, कंप्लीट हो गया। अब उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, अगर साइंस की क्लास लेना चाहते हैं और जो जीके की क्लास हमारी चल रही है साइंस की और इंग्लिश की क्लास लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम स्टडी 2.0 नाम से हैं और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कब क्लास होगी, किस सब्जेक्ट की क्लास होगी, सबसे पहले वहाँ पर सूचना दी जाती है। और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी नाम से हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो इनका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों अब मैं अलविदा चाहता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।